सबसे बेहतर, सबसे मजबूत। शिमला में बीजेपी ने फल वितरण कार्यक्रम का किया आयोजन। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर किया आयोजन। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर रहे मौजूद। शिमला में डबल लेन टनल का हुआ उद्घाटन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया उद्घाटन। सिरमौर में रेणुका जी मां के दरबार पहुंचे विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार। पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। हिमाचल प्रदेश में क्रिसमस मनाने पहुंचे थे पर्यटक। पर्यटकों की उम्मीदों पर फिरा पानी। बर्फबारी न होने से पर्यटक निराश। और सोलन में मनाया गया तुलसी पूजन दिवस। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया दिवस। लोगों ने तुलसी की विधिवत रूप से की पूजा अर्चना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका और स्वागत करती हूं इस बुलेटिन में। रुक करेंगे खबरों की ओर। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को बीजेपी सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। वहीं शिमला में भी इस अवसर पर बीजेपी ने दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में फल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया और रिज पर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भाग लिया। इस मौके पर जयराम ठाकुर ने कहा कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन की प्रतिमूर्ति थे। उनकी सरकार ने अंत्योदय की विचारधारा को मानते हुए सुशासन के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। आगे उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अटल के दिखाए हुए रास्तों पर चलकर सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण सुनिश्चित करने का कार्य कर रही है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जिक्र करते हुए कहा कि हिमाचल के लोगों की पीठ से बोझ कम करने का श्रेय भी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्मतिथि है और स्वाभाविक रूप से हम सभी हिमाचल वासी उनको उनके स्नेह के लिए जो हिमाचल के प्रति हमेशा रहा स्मरण करते हैं, कभी भूल नहीं सकते हैं। और अटल जी का हिमाचल के साथ जिस प्रकार का रिश्ता रहा है, यहां तक कि जब वो प्रधानमंत्री भी रहे तब भी 4 दिन 5 दिन का समय निकाल करके मनाली आना, रुकना। और जब प्रधानमंत्री नहीं हुआ करते थे तब तो आते ही थे, 1 हफ्ते के लिए 10 दिन के लिए आते थे, कविताएं सुनाते थे, कविताएं लिखते थे। और हिमाचल के साथ बहुत ही इस प्रकार का एक घर का जैसा रिश्ता वो उन्हें सदैव, जिसका जिक्र भी किया, अगर हिमाचल आता हूं तो मुझे ये हिमाचल मेरा अपना घर है। और उनका हिमाचल के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा विकास की दृष्टि से, देश के लिए भी बहुत बड़ा योगदान रहा ही रहा। और खासतौर से अटल टनल रोहतांग उनकी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश के लिए है। और आज वो नेशनल लेवल पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है और लाहौल के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा भी है उस दृष्टि से। ये वही अटल जी थे जिन्होंने परमाणु विस्फोट करके अमेरिका को भी चौंका दिया था और दबाव में भारत कभी नहीं रहेगा, इस बात का संदेश उन्होंने बहुत मजबूती के साथ उस वक्त दिया। शिमला के संजौली और डली को जोड़ने वाली नई डबल लेन टनल का लोकार्पण कर दिया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने टनल का विधिवत उद्घाटन किया और आम जनता के लिए इसे खोल दिया गया है। डली से इससे पहले 172 साल पुरानी टनल से आवाजाही रहती थी। ये टनल 1 वे थी, जिसकी वजह से यहां पर काफी ट्रैफिक जाम रहता था। लेकिन अब इस डबल लेन के खुलने से लोगों को सहूलियत मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि टनल का निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा था। कांग्रेस सरकार के आने के बाद कार्य में तेजी लाई गई। टनल से न केवल यातायात की समस्या हल होगी बल्कि पर्यटन को भी इससे लाभ मिलेगा। साथ ही बताया कि नई टनल 155 मीटर लंबी है और डबल लेन टनल में दोनों ओर फुटपाथ भी बनाए गए हैं
और दीवारों पर हिमाचली संस्कृति से जुड़े 200 से अधिक चित्र बनाए गए हैं। वहीं सीएम ने बताया कि 27 दिसंबर को दिल्ली में एआईसीसी की बैठक है, जिसमें लोकसभा पर चर्चा होगी। इस टनल का काम काफी धीमी गति से चला हुआ था। हमारी सरकार आई, माननीय हमारे पंचायती राज मंत्री और रूरल डेवलपमेंट अनुर सिंह जी ने एक बैठक की और उस बैठक के बाद हमने इस टनल का काम जो है उसको स्पीड अप करवाया और आज इस टनल को हमने शिमला के जो ऊपरी क्षेत्र है उनके लिए खोल दिया है। और इसके साथ ही हमने टूरिज्म से भी ये जो जितनी भी टनल के इंटीरियर की जो ड्राइंग की गई है वो हमने टूरिज्म डिपार्टमेंट से भी शुरू करवाई। मैं इसके लिए जो विभाग के अधिकारी हैं, माननीय मंत्री जी, इन सबका धन्यवाद करता हूं कि एक रिकॉर्ड समय में जो बड़ी धीमी गति से पिछली सरकार के समय शुरू हुआ था उसको हमने 1 साल के भीतर पूरा करवाया। यही स्पीड हमारी और कार्यों की भी है। आप देख रहे होंगे कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसको स्पीड अप कर रहे हैं और हमने नियमों में परिवर्तन करके इस कार्य को तेज करवाया। देखिए, निश्चित तौर पर दूर होगा। पहले एक टनल थी, टूरिस्ट इनफ्लो बहुत होता था, एक सुरंग से निकलते थे। अब 2 टनल है, दोनों टनल से जब निकलेंगे और 3 ले होगी है। 3 ले का मतलब 2 तो यहाँ से डायरेक्ट गाड़ियां निकल सकती है, वहां से भी निकल सकती है। तो उस टनल का तीनों की शिमला शहर ऊपरली क्षेत्र के लिए बहुत सुविधा इस टनल के माध्यम से होगी। मैं पुरानी टनलों को भी रेनोवेट कर रहे हैं और हम आगे विचार कर रहे हैं। मैं अभी पीडब्ल्यूडी मंत्री जी से बात कर रहा था कि आने वाले समय में प्रदेश में हमने पहले भी बजट में कहा है टनलिंग का निर्माण किया जाए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार विनय कुमार उनके गृह विधानसभा क्षेत्र रेणुका जी पहुंचे, जहां जगह जगह पर बड़ी संख्या में लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। बता दें कि विनय कुमार सीधे मां रेणुका जी की और भगवान परशुराम के दरबार में पहुंचे और पूजा अर्चना करके आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए विनय कुमार ने कहा कि रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र का विकास उनका एकमात्र लक्ष्य है और वे रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र को विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आप लोगों ने मुझे तीसरी बार हिमाचल प्रदेश विधानसभा भेजा है, जिसके फलस्वरूप उन्हें प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष का पद मिला है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का विशेष तौर पर आभार व्यक्त किया और कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जल्द ही विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे और जितने भी विकास के कार्य हैं उन सबको स्वीकृत करवाने का प्रयास करेंगे। रेणुका विधानसभा क्षेत्र में एक खुशी की लहर आई और वो खुशी की लहर किसी के कारण नहीं है, उसका कारण आप खुद स्वयं हैं। आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपका मैं धन्यवाद करता हूं। मुझसे धर्मशाला में एक पत्रकार ने पूछा कि आप इस जो विधानसभा के उपाध्यक्ष बने हैं इसका श्रेय किसको देते हैं। तो बहुत सारे जो पत्रकार हैं मेरे मुंह से कभी मुख्यमंत्री जी का नाम सुनना चाह रहे थे, कभी हमारे केंद्रीय नेतृत्व का नाम सुनना चाह रहे थे, कभी किसी का नाम सुनना चाह रहे थे। तो मैंने उन्हें एक ही जवाब दिया कि मैं इस सभी घटनाक्रम का जो धन्यवादी हूं अपने विधानसभा क्षेत्र के लोग। व्हाइट क्रिसमस की आस पर पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा सहित कई बाहरी राज्य के पर्यटक क्रिसमस को मनाने के लिए शिमला का रुख कर रहे थे। इन पर्यटकों की चाहत थी कि वे शिमला में बर्फबारी का मजा उठाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और अभी भी बड़ी संख्या में पर्यटक राजधानी शिमला का रुख कर रहे हैं। वहीं हमारे संवाददाता से बात करते हुए पर्यटकों ने बताया कि क्रिसमस को मनाने शिमला जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल प्रदेश एक शांतिप्रिय प्रदेश है। बैंगलोर से आया हूँ शिमला में क्रिसमस मनाने के लिए आया, बट एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ पे स्नोफॉल होगा, बट स्नोफॉल तो नहीं है। ठंडी तो बहुत है बट स्नोफॉल नहीं है।
कोई बात नहीं, देखते हैं कैसा रहता है आगे। यहाँ पास है इसलिए हम लोग हिमाचल आए घूमने, क्रिसमस मनाने और 31 अच्छा लग रहा है। मेरा सेकंड बार है ये। अब मेन स्नोफॉल के लिए आए थे, लेकिन स्नोफॉल तो लग नहीं रहा है, ऐसे मौसम में होगा नहीं। शिमला जा रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस मनाने एंड न्यू ईयर्स वापस आएंगे हम। और हिमाचल मेरा पिंड भी है, मैं हिमाचल का ही हूँ पर मैं दिल्ली रहता हूँ, तो अपनी फैमिली के साथ वहीं जा रहा हूँ। अच्छी योजना है और अच्छा एक स्टेप है गवर्नमेंट का, हिमाचल का कल्चर और जितने फूड एंड फेस्टिविटीज़ हैं हिमाचल की उसको दिखाने के लिए सभी टूरिस्ट को, तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा सबके लिए। हम लोग गुड़गांव से आ रहे हैं और शिमला जा रहे हैं और हम हर साल यहाँ पे क्रिसमस के टाइम आते हैं और इस बार यहाँ पे शिमला में बहुत अच्छा कार्निवल भी है, तो बच्चों को कार्निवल भी घुमाएंगे और उनको थोड़ा हिमाचली ट्रेडिशन के बारे में भी बताना है, तो इसीलिए हम बहुत एक्साइटेड हैं। अभी हम शिमला की तरफ ही जा रहे हैं और देखते हैं आज क्या वहाँ पे इतना अच्छा सा उन्होंने अरेंजमेंट किया है, तो थैंक्स टू दी हिमाचल गवर्नमेंट, काफी अच्छा उन्होंने ऑर्गेनाइज। सोलन में तुलसी पूजन दिवस को धार्मिक भावना हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बता दें कि लोगों ने अपने आंगन में लगी तुलसी की विधिवत रूप से पूजा अर्चना की। तुलसी केवल एक पौधा मात्र नहीं है बल्कि धरा के लिए वरदान है और इसी वजह से हिंदू धर्म में इसे पूजनीय माना गया है। आयुर्वेद में तुलसी को अमृत कहा गया है क्योंकि ये औषधि भी है और इसका नियमित उपयोग आपको उत्साहित और खुश और साथ ही साथ शांत रखता है। वहीं हमारे संवाददाता से तुलसी पूजन दिवस के मौके पर लोगों ने बात करते हुए बताया कि वैसे तो तुलसी की पूजा प्रत्येक दिन की जाती है, लेकिन साल में एक ऐसा दिन आता है जब तुलसी माता की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि तुलसी पूजन से बहुत सी बाधाएं और दुख कलेश दूर होते हैं। 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तुलसी जिनको विष्णु भगवान की दूसरी पत्नी के रूप में माना जाता है और वैसे तुलसी माता जो है वो शंखचूड़ जी की पत्नी थी, परंतु विष्णु भगवान ने उनके साथ छल किया और छल से तुलसी माता को हर लिया, पर तुलसी माता ने उनको श्राप दे दिया विष्णु भगवान जी को कि आज से तुम शालिग्राम बन जाओगे और काले पत्थर के रूप में विष्णु भगवान परिवर्तित हो गए, जिसे आज हम शालिग्राम के रूप में पूजते हैं और तुलसी माता को शालिग्राम के साथ पूजा जाता है उनकी विष्णु भगवान की पत्नी के रूप में। तो आज किस तरह से किया आपने? वैसे तो हम रोज ही तुलसी की पूजा करते हैं, परंतु आज विशेष रूप से तुलसी माता को जल चढ़ाया जाता है अक्षत फूलों से और नैवेद्य लगाकर तुलसी माता की पूजा की जाती है। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।